एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और दोपहर के सारे काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी भी नहाने। तो घर की साफ़ सफाई चालू है, तो साथ ही साथ मैंने सोचा अभी नहाने आई हूँ तो बाथरूम को भी क्लीन कर ले रही हूँ। अभी लेने जाना है सैफ को, तो थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा नहाने से पहले बाथरूम को भी साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि इस समय ना एक एक मिनट छोड़नी नहीं है, क्योंकि काम है बहुत ज़्यादा, टाइम रह जाता है बहुत कम। तो एक साथ पूरे घर की साफ़ सफाई नहीं हो पाएगी, मैं अकेले करने वाली हूँ। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा टाइम था तो मैंने नहाने से पहले पूरे बाथरूम की डीप क्लीनिंग की। यहाँ पर वाइट टाइल्स है तो बहुत ज़्यादा इसमें दाग पड़ जाते हैं, तो इसको जो बर्तन धोने वाला काथा आता है ना, मैं उसी से इसको साफ़ करती हूँ, तब जाकर इसके दाग निकलते हैं। और बाथरूम की दीवारों को मैंने सर्फ़ के पानी से कपड़ा ले लिया था, फिर उससे भिगा भिगा कर पूरा बाथरूम में एक बार पोंछ देती हूँ। फिर उसके बाद अच्छे पानी से धो धो कर कपड़े को फिर से इसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि साबुन वगैरह की छींटें पड़ती हैं ना तो दीवारें बहुत गंदी दिखने लग जाती हैं। और वैसे भी इसका कलर निकल रहा है, तो भी सूखने के बाद ये मतलब वाइट वाइट सा ही कहीं कहीं पर दिखता है, ऐसा लगता है बहुत गंदा है। लेकिन साफ़ सफाई तो रखना ही चाहिए, है ना। तो अब दाग तो मतलब पेंट तो अभी कराना नहीं है, इसकी वजह से मैंने सोचा चलो ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ मैं डेली। मतलब जब भी मुझे बहुत ज़्यादा गंदा दिखने लगता है तो मैं इसी तरह से इसकी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। फिर यहाँ पर बाल्टी भी मुझे धोनी थी आज, तो यहाँ पर बाल्टी को भी मैं उसी कांटे से साफ़ करके धो रही थी, क्योंकि बाथरूम के बर्तन बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड दाग लग जाते हैं इसमें, तो जूना वगैरह से नहीं साफ़ होते हैं। तो जो बर्तन का काथा है उसी से मैंने बाल्टी को भी और डिब्बे को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो पूरा बाथरूम मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। उसके बाद नहा कर मैं चली गई थी सैफ को लेने स्कूल, फिर उसको लाने का टाइम हो गया था, तो फिर चली गई थी मैं सैफ को लेने। वहाँ से सैफ को लेकर आई, फिर उसकी यूनिफ़ॉर्म चेंज कराई और बच्चों का हाथ मुंह धुलाकर फिर मैंने दोनों को खाना खिलाया था। और उसके बाद बस थोड़ी देर मैंने अपनी कमर सीधी की, फिर उसके बाद उसकी यूनिफ़ॉर्म अब गंदी हो गई है, क्योंकि ठंडी के टाइम में स्वेटर पहन के जाता था तो इतनी गंदी नहीं होती थी, लेकिन अब आ गई है गर्मी तो बच्चों की यूनिफ़ॉर्म डेली ही धोनी पड़ती है। तो मैंने यूनिफ़ॉर्म का इंतज़ार नहीं किया था, मैंने नहा लिया था, सिर्फ उसकी ड्रेस ही है। तो अभी मैंने यहाँ पर धो ले रही थी उसकी ड्रेस, और पीढ़ा ऊंचा था तो मुझे थोड़ा सा धोने में दिक्कत हो रही थी, बिना पीढ़ा के बाथरूम में बैठते भी नहीं बनता है। और यहाँ पर ये दोनों फिर आ गए थे नहाने के लिए। फरहान तो मानने वाला ही नहीं है, अगर वो मुझे बाथरूम में देखेगा तो बस फिर उसको नहाने की याद आ जाती है। तो यहाँ पर अभी दोनों को साथ ही साथ मैं नहला दूँगी। दोनों को छोड़ के आई थी बेडरूम में, लेकिन मैं ऐसे चुपचाप कोई भी काम नहीं कर सकती हूँ, इसको फ़ौरन पता चल जाता है कि मम्मा बाथरूम में है। तो यहाँ पर बस दोनों को नहलाने के बाद में फिर दूसरे काम शुरू करूँगी। और यहाँ पर ये मुझे बहुत ज़्यादा फरहान परेशान करता है, बाल्टी में पानी बिल्कुल भी नहीं भरने देता है। तो थोड़ा सा पानी मैंने बाल्टी में भर दिया था, पाइप को बंद कर दिया था, तो वो थोड़ा थोड़ा सा पानी लेकर नहा रहा था। और यहाँ पर आज सैफ का सर धुलाना था, इसके बाल, तो यहाँ पर इसके बाल मैंने अच्छे से धुलाए, दोनों को अच्छे से नहला दिया था मैंने। और बस आ गई थी फिर बाहर, मैंने कपड़े ड्रायर में डाल दिए थे और उसके बाद बच्चों को तैयार करने चली गई थी। फिर वहाँ से मैंने तैयार करने के बाद मैं आ गई थी कपड़े लेकर ड्रायर से निकाल कर। अभी इस कॉर्नर पर धूप है, हल्की हल्की धूप है, तो यहाँ पर कपड़े भी आराम से 1-2 घंटे में सूख जाएंगे, ड्रायर से सूखे हुए हैं। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं, यहाँ पर मैंने बनाई थी बाबा के लिए चाय, ब्लैक टी बनाई थी, तो थोड़ी सी मैंने ज़्यादा बनाई थी, मैं भी पी लूँगी, मेरा भी मन हो रहा था। तो यहाँ पर एक खिड़की खोलकर यहीं से बाबा यहीं पर बैठे थे चेयर डाल के, तो मैंने उनको यहीं खिड़की से ही चाय दे दी थी। और आटा की टंकी खाली हो गई थी, मुझे आज दोपहर में टाइम नहीं मिला था, तो मैंने अभी आटा की टंकी धोई है। और ये कुछ डिब्बे खाली हुए थे तो इनको भी धोया था। तो ये अभी धूप थी नहीं, नीचे धूप नहीं रहती है, तो यहीं पर मैंने इनको कॉटन के कपड़े से पोंछ कर रख दिया था पंखे की हवा के नीचे बेड पर, तो ये अच्छे से सूख जाएंगे। और तब तक यहाँ पर मैं पीने लग गई थी चाय। और यहाँ फरहान आ गया था, ये इंची टेप था, उसी से खेल रहा था, ये वॉल नापने वाला इंची टेप है, तो उसी से ये खेल रहा था। और यहाँ पर मैं चाय पीने के बाद मैंने थोड़ी सी खीर रखी थी, तो वही खीर मैं खा रही थी, तो ये भी मेरे साथ आकर खाने लग गया था। थोड़ी फरहान को भी मैंने खिला दी थी। और उसके बाद बस आ गई थी मैंने डिब्बे वगैरह ही सिर्फ धोए थे, बर्तन मैंने भी नहीं धोए थे। तो यहाँ पर बस फिर आने के बाद चाय पीने के बाद लग गई थी, मैंने बास्केट को खाली किया, फिर सारे बर्तन मैंने धो लिए थे। और यहाँ पर टंकी वगैरह भी सारी सूख गई थी, तो बस अच्छे से आटा भर दे रही हूँ मैं।
टंकी को मैंने क्या किया था, धोने के बाद तुरंत ही कॉटन के कपड़े से पोंछ दिया था, तो पंखे में बहुत जल्दी ही ये सूख गई थी। क्योंकि गर्मी का अब टाइम है, ठंडी में तो जब तक धूप में ना रखो ना तो ये अच्छे से सूखती नहीं है, दाग भी पड़ जाते हैं। और यहाँ पर बस आटा भर के मैंने रख दिया था नीचे, आटा की टंकी नीचे रख दी थी मैंने ओटे के, और यहाँ पर बस धोने लग गई थी बोरी। तो जब भी मेरे यहाँ आटा पीस कर आता है तो मैं तुरंत ही आटा की बोरी धोकर रख देती हूँ। अगर भूल जाती हूँ ना तो फिर पूरे घर में इधर उधर आटा होता रहता है वो, तो इसकी वजह से धोकर ही रख दी थी। फिर यहाँ पर घर की डीप क्लीनिंग चालू है, तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं साफ़ सफाई में। तो यहाँ पर डस्टिंग करने में जो कपड़े मुझे यूज़ हो रहे थे वो वाले कपड़े मैं उतने टाइम भूल गई थी धोना, तो साथ ही साथ इनको भी मैं धोकर फिर सारे बाहर डाल दूँगी। तो अभी ये भी रात तक पड़े रहेंगे तो इनका पानी निकल जाएगा, सूख जाएंगे। तो यहाँ पर 3-4 कपड़े थे, उनको मैंने अच्छे से वॉश करके और बोरी को मैं डाल आई थी बाहर, तो रात भर में ये सूख ही जाएंगे। और यहाँ पर आ गई थी मैं सैफ का होमवर्क चेक कर रही थी। इसने बिल्कुल भी एक दिन का होमवर्क इसने छोड़ दिया, थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया था उस दिन तो छूट गया था। वही उसको भी मैं डांट रही थी, लेकिन मेरी भी गलती है, मुझे अच्छे से चेक करना चाहिए था। और यहाँ पर आ गए थे अंगूर क्योंकि आज थोड़ी मम्मी ने सब्ज़ी मंगाई थी, तो उन्हीं से अंकल से उन्होंने अंगूर भी मंगा लिए थे जिन्होंने सब्ज़ी ला कर दी थी। तो यहाँ पर बच्चे खाने के लिए मांग रहे थे, तो इनको मैं धो कर के दे रही थी। और फ़रहान को तो सब्र नहीं होता है, कोई चीज़ आती है। और यहाँ पर अभी चिकन भी आ गया था, तो एक साइड में भी रख दे रही हूँ। बच्चों को यहाँ पर पहले खाने के लिए दे रही थी और यहाँ प्लेट में मैं निकाल रही थी बाबा के लिए। तो सबको मैंने खाने के लिए दे दिया था। अंगूर बच्चे और सासू माँ बैठकर खा रहे थे। फिर यहाँ पर डिब्बे भी सूख गए थे, तो जो भी सामान के डिब्बे खाली हुए थे तो वो सारा सामान यहाँ पर मैं भर दे रही थी। तो जितने डिब्बे खाली होते जाते हैं फिर मैं उनको धोकर ही इसमें सामान भरती हूँ। तो चीनी मैंने भर के रख दी, यहाँ पर भर रही थी मैं गुड़, और सारा सामान भरकर मैं डिब्बे रख दूँगी। फिर उसके बाद में अभी मुझे करनी है डिनर की तैयारी। तो डिनर में आज बनाने वाली हूँ चिकन। तो बस यहाँ पर मैंने मिर्ची को भी भर दी, मिर्ची बहुत थोड़ी बची, मिर्ची भी लानी पड़ेगी। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा यम्मी बनती है और बहुत ही ईजी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। और क्या होता है ना, जब हम चिकन बनाते हैं तल के ना, तो अंदर जो चिकन रहता है ना तो बिल्कुल गलता भी नहीं है और उसमें तेल मसाले नहीं जाते, तो फिर वो चिकन के पीस खाते हैं ना तो फिर वो मज़ा नहीं आती है। तो जिस तरीके से मैं बनाने वाली हूँ ना, तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है और बहुत टेस्टी लगता है। तो आप ट्राई करके ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो यहाँ पर ये मैंने चिकन 1 किलो है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको एक साइड रख दे रही हूँ। और यहाँ पर ये लिया है मैंने अदरक, लहसुन और प्याज, इसका पेस्ट बना लूँगी। तो मैंने गैस को ऑन कर लिया है, कढ़ाई ले ली, उसमें चिकन को डायरेक्ट डाल दिया है और यहाँ पर डाल रही हूँ 1.5 चम्मच तेल, और नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल दिया है और आधा चम्मच डाल दिया है मैंने हल्दी थोड़ा आप ज़्यादा ही डालें। और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च आधा चम्मच। बहुत कम तेल मसालों में मैं बना रही हूँ ये चिकन। और यहाँ पर डाल दिया मैंने आधा चम्मच गरम मसाला, और सबको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ एक बार, क्योंकि कढ़ाई पे भी ये डायरेक्ट डाला है ना चिकन, तो थोड़ा सा लग रहा था। और यहाँ पर एक हरी मिर्च के भी मैं बीच से काट करके डाल दे रही हूँ। और यहाँ पर डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब में चिकन मसाला, जो पैकेट वाला आता है ना चिकन मसाला, वही मसाला है। तो इन सबको मैंने डाल के 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया था, और क्योंकि मैंने अभी पानी ऐड नहीं किया था। और बस यहाँ पर डाल दे रही हूँ लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट। 2-3 मिनट इसको भी अच्छे से सबके साथ में चिकन के साथ में मसालों को मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर बस अभी मैं डाल दूँगी, 2-3 मिनट ही मैंने फिर मसाले डालने के बाद फिर पकाया था इसको। और अभी डाल दिया है मैंने इसमें 1.5 चम्मच के करीब पानी। बस इसको भी बंद कर दूँगी और पकने दूँगी पानी ख़त्म होने तक। तो बीच बीच में इसको चलाते जाना है, देखते जाना है कहीं मसाले तो नहीं चिपक रहे हैं। बस सारे डिब्बे मैंने उठाकर रख दिए थे, और यहाँ पर एक बार मैं चेक कर रही थी, तभी पानी है इसमें। फिर से मैं इसको बंद कर दिया था और 4-5 मिनट के लिए फिर पकने दिया था, 5-6 मिनट के लिए। और यहाँ पर पानी भी एकदम ख़त्म हो गया है, और बस थोड़ा सा ही पानी इसमें रह गया है मसाले। तो अच्छे से मैं इनको अब भूनना शुरू कर दूँगी।
10-15 मिनट हो गए हैं कम से कम इसको पकते हुए। बंद करके ही ढक्कन से मैंने इसको पकाया था, लेकिन अब मसाला भूनना है तो बस लगातार इसको मैंने यहाँ पर समझी से पकड़कर और इसको मैं अभी मसालों को अच्छे से भून रही थी। तो देख रहे हैं आप कितनी अच्छे से चिकन ने तेल को छोड़ दिया है और कम से कम 8-10 मिनट मैंने धीमी आंच में चिकन को अच्छे से भूना था। और यहाँ पर पूरी तरह से मेरा चिकन अभी बनकर तैयार हो गया है। मसालों को आप जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे चिकन ना, उतनी अच्छे से बनकर तैयार होता है। तो सारे मसाले मैंने इकट्ठा डाल के ही मैं बनाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनता है ये चिकन। इस तरह से आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। बस आप ध्यान रखिए इसको एकदम धीमी आंच में ना, जब सारा पानी ख़त्म हो जाए तो धीमी आंच में कम से कम 8-10 मिनट के लिए इसको आप भूनते रहें, तो बहुत अच्छे से चिकन बनता है। और फिर ग्रेवी के हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया था। फिर थोड़ी देर इसको 2-3 मिनट खौलाने के बाद बस मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया था और चिकन मेरा बन गया था। यहाँ पर बनाने लग गई थी मैं रोटी। तो यहाँ मेरा ये चिकन एकदम टेस्टी सा, यम्मी सा और बहुत कम तेल मसालों वाला चिकन मेरा बनकर तैयार हो गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।